ये वीडियो दो टाइप के लोगों के लिए है। एक वो जो ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन इस डर से नहीं करते कि कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, और दूसरे वो जो साल में एक दो बार ट्रैवल तो करते हैं लेकिन ज़्यादा खर्चा कर देने की वजह से अगले पूरे साल का अपना बजट खराब कर बैठते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिनके ज़रिए आप लिमिटेड बजट में बहुत बेहतरीन ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान जो एक की स्किल है आपके काम आता है वो है बार्गेनिंग का। अगर आपके पास बार्गेनिंग का स्किल है तो आप हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। मैंने कई बार तो ऐसे देखा है कि एक ही तरह का रूम सिर्फ माइनर सी चेंजेस के साथ या बिल्कुल वैसा ही रूम एक जो ग्रुप है उसको मिलता है 1500 का, तो दूसरे ग्रुप को 3000 का मिलता है। इसी तरह कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जब आप जीप पे ट्रैवल करते हैं या कुछ स्पेसिफिक बुकिंग करवा के आप ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा होता है। अगर आप में ये क्वालिटी है कि आप अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ट्रैवलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप केयरलेस स्पेंडिंग या दूसरे लफ्ज़ों में पैसे के बेदरेग इस्तेमाल करने से बचें। मसलन ज़रूरी नहीं है कि आप लग्जरियस रूम्स लें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप तीनों टाइम एक अच्छा मील खाएँ और बहुत महंगा मील खाएँ। आप कम पैसों वाले रूम में रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से अगर जब खाना खाएं तो आप ज़रूरी नहीं कि तीनों टाइम बहुत बेहतरीन खाना खाएं। आप दो टाइम अच्छा खाना खा सकते हैं, एक टाइम ज़रा नॉर्मल खाना खा सकते हैं, या एक मील स्किप कर सकते हैं, 2 मील खा सकते हैं। इन छोटी छोटी जगहों से पैसे बचाने का क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में अपने पैसे स्पेंड कर सकते हैं। मसलन अगर आप मालूम जब आएँ तो आप विंटर स्पोर्ट्स पे अपने पैसे स्पेंड कर सकते हैं, या कहीं वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है तो आप उधर कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि फर्ज हम जब जाते हैं तो कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर देते हैं। मसलन अगर आप हुंजा जाएँ तो हम सिर्फ कुछ 100 रुपये बचाने के लिए अल्तित बल्तित फोर्ट नहीं जाएंगे कुछ लोग, ठीक है। अगर आप हुंजा गए हैं और आपने अल्तित बल्तित फोर्ट नहीं देखा या उनका कल्चर नहीं देखा तो आपको क्या फ़ायदा उधर जाने का? सिर्फ इससे बेहतर है कि आप पैसे जहाँ से बच सकते हैं वहाँ बचाएं और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड चीज़ों पे लगाएं। कभी भी ट्रैवलिंग के दौरान इन्फ्लुएंस ना हो लोगों से। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे बड़ी अच्छे तरीके से मीठी बातें करेंगे और फिर आपको वो फंसा लेंगे। कभी भी उनकी बातों में ना आए। ख़ासकर जिनसे आपने गाड़ी बुकिंग करवाएंगे और बुकिंग करवा के आप ट्रैवल करेंगे उनके भी दो रवैये होंगे। एक तो वो रवैया होगा जब वो आपसे डील कर रहे होंगे, और दूसरा जब डील होगी और आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। पहले तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे और बड़े मीठे बन के आपको बताएंगे कि हम आपको यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको पे कर देते हैं एडवांस में, और ये एक और टिप ये है कि कभी भी एडवांस में पे ना करें। जब आपका ट्रैवल पूरा हो जाए और जिन पॉइंट्स का आपसे वादा किया गया है वो कर लें आप, तो तब पे करें। और इसके अलावा आप होटल पे जाते हैं तो तब भी होटल वाले की मीठी बातों से आप इन्फ्लुएंस ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप उनके जो जायज़ टिप है वो ज़रूर दें, लेकिन कभी भी उनकी मीठी बातों में ना आए, वरना आप एक्सप्लॉइट हो सकते हैं और आपको ओवरचार्ज किया जा सकता है। कोशिश करें कि जितनी भी ट्रैवलिंग करें आप ग्रुप्स में करें। आप 3 से या 4 लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे तो आपकी कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। मसलन अगर आप रूम रेंट देते हैं तो वो 2000 रूम रेंट है, तो वो 500 पर हेड डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कहीं जीप वगैरह बुक करवाते हैं तो वो 2500 किराया है, तो वो 600 पर हेड डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि आप ट्रैवल भी ज़्यादा कर लेते हो, ज़्यादा अच्छा भी ट्रैवल कर लेते हो, और आपको कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो ट्रैवल कोशिश किया करें 3 से 4 के ग्रुप में ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग के दौरान कोशिश करें कि आप वहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट करें, उनके साथ घुल मिल जाएँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो वहाँ की चीज़ें आपको पता चलेंगी कि एक्चुअल वहाँ की चीज़ों के प्राइसेस क्या हैं, वहाँ का रेंट क्या है, वहाँ की आपको लोकल गाड़ी वगैरह मिल जाती है कि नहीं मिलती, रूम आपको सस्ते कहाँ मिल सकते हैं। अब इसमें जो एक बात है कि कई जगह ये ऐसा होता है कि जैसे अफसोस से नाम लेना पड़ता है कि मरी और नारायण का गान, तो ऐसा होता है कि कुछ लोकल लोग एजेंट्स बन के आपको ट्रीट करते हैं और आपसे कमीशन के नाम आपको गाड़ी करवा देते हैं, रूम करवा देते हैं और उससे कमीशन लेते हैं। लेकिन कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप हुंजा में जाएँ, हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने हुंजा में लोकल दोस्त हमें मिले, बड़े अच्छे लड़के थे। उन्होंने हमें उल्तर मेडोज़, जो मेरा ख्याल है बड़ा कम एक्सेसिबल है, वहाँ हमें लेके गए, वहाँ हमने रहे भी। लोकल लोगों से इंटरेक्शन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को आपको पता चलती हैं। लेकिन बात ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रियल लोकल्स कौन है, और जो एजेंट्स वगैरह होते हैं या प्रॉफिट वगैरह लेना चाहते हैं वो कौन है। और दूसरा, आप जो भी रेजिडेंस लें या कुछ चीज़ें बाय करें वो वहाँ की लोकल मार्केट से बाय करें,
उससे आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी और रूम रेंट भी आपको कम देना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप जितना भी ट्रैवल करें वो लोकल ट्रांसपोर्ट में करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर स्पेशल जो गाड़ियाँ हैं वो आपसे चार्ज करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का 2000 या 2500, तो जो लोकल वैन्स होंगी या लोकल बसेस होंगी वो आपसे सिर्फ 100 या 200 रुपये पर हेड चार्ज करेंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपने जाना हो। ये थी वो टिप्स जिनके ज़रिए आप ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। अगली बार ट्रैवलिंग पर जाएं तो इन टिप्स को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं तो आप इन्हें कमेंट्स सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।